वैसे तो पूरे भारतवर्ष में महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महादेव का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ मंदिर में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महत्वपूर्ण बातें। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि यह इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो सृष्टि के हर काल में यहाँ मौजूद रहता है। मान्यताओं के अनुसार इस भव्य मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। आपके जानकारी के लिए बता दें कि महादेव के इस पावन और दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन कई धार्मिक ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण, श्रीमद् भगवत गीता और शिव पुराण आदि में मिलता है। इस मंदिर को आक्रमणकारियों ने 6 बार तोड़ा, लेकिन आस्था के प्रतीक इस मंदिर का हर बार पुनर्निर्माण किया गया, जिस कारण आज भी यह मंदिर मौजूद है। इसके साथ ही जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था, तब देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महादेव के इस पावन ज्योतिर्लिंग मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था, जिसके दर्शन करने के लिए आज भी करोड़ों शिव भक्त देश ही नहीं बल्कि विदेशों से हर साल यहाँ आते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से एक बार इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है, तो महादेव की कृपा से उसके जन्म जन्मांतर के पाप और सभी संकट व दोष शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। सोमनाथ मंदिर की पौराणिक कथा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार महादेव के इस पावन धाम का संबंध चंद्रदेव से है, जिन्हें सोम भी कहा जाता है। दरअसल राजा दक्ष ने अपनी सभी 27 बेटियों का विवाह चंद्रदेव से करा दिया था, लेकिन चंद्रदेव उनकी केवल एक ही पुत्री से प्रेम करते थे और उन्हें ही अपनी पत्नी का दर्जा देते थे, जिस कारण राजा दक्ष उन पर क्रोधित हो गए थे और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया था कि उनका प्रकाश दिन प्रतिदिन क्षीण होता चला जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब चंद्रमा का पूरा प्रकाश खत्म हो जाएगा और चंद्रदेव प्रकाशहीन हो जाएंगे। चंद्रदेव ने इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए राजा दक्ष से माफी मांगते हुए अपने श्राप को वापस लेने के लिए कहा, लेकिन राजा दक्ष ने कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं इससे बचने का उपाय तुम्हें बता सकता हूँ। तब राजा दक्ष ने चंद्रदेव को कहा कि यदि वे सरस्वती नदी के मुहाने पर समुद्र में स्नान करेंगे तो वे इस श्राप से बच जाएंगे। फिर चंद्रदेव ने ऐसा ही किया। स्नान करने के बाद उन्होंने महादेव की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और उनको राजा दक्ष के श्राप से मुक्त कराया। कहते हैं कि जिस स्थान पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है, इसी स्थान पर चंद्रदेव ने महादेव की आराधना की थी और इसीलिए ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। शिव का ये धाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट के पास श्रीशैलम पर्वत पर मौजूद है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का मंदिर तक पहुंचने के लिए घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। इस पवित्र पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस स्थान पर भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई। हिंदू धर्म ग्रंथों में मल्लिकार्जुन के अर्थ का वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर और मां पार्वती की संयुक्त रूप से दिव्य ज्योतियां विद्यमान हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का कारण गौरी शंकर के बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय की नाराजगी बताई जाती है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा के अनुसार भगवान शिव के छोटे पुत्र भगवान गणेश और कार्तिकेय से पहले विवाह करना चाहते थे और इस बात को लेकर कार्तिकेय और गणेश में विवाद हो गया। जब यह बात महादेव और माता पार्वती को पता चली तो उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के बारे में विचार किया और दोनों के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि दोनों में से जो कोई भी पृथ्वी की पूरी परिक्रमा कर पहले लौट आएगा, उसका विवाह पहले कराया जाएगा। जैसे ही कार्तिकेय ने यह बात सुनी, वो तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी वहीं खड़े रहे। वो बुद्धि के तेज तो थे ही, उन्होंने पृथ्वी के चक्कर न लगाकर अपने माता पिता यानी माता पार्वती और भगवान शिव को ही पृथ्वी के समान बताकर उनकी परिक्रमा कर ली।
इस बात से प्रसन्न होकर गणेश की चतुर्बुद्धि को देखकर माता पार्वती और शिव जी ने उनका विवाह पहले करा दिया। जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों के साथ हो चुका है, जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। इनसे गणेश जी को क्षेम और लाभ 2 पुत्र भी प्राप्त हुए। कार्तिकेय गणेश को पहले विवाह करते देख अपने माता पिता से नाराज हो गए और वहां से चले गए। कार्तिकेय नाराज होकर क्रोंच पर्वत पर चले गए और वहां निवास करने लगे। इधर पुत्र वियोग में शंकर पार्वती दुखी हो गए। उन्हें मनाने के लिए शिव पार्वती ने नारद जी को वहां भेजा, लेकिन कार्तिकेय नहीं माने। फिर पुत्र मोह में माता पार्वती भी उनके पास उन्हें लेने गई तो उन्हें देखकर कार्तिकेय वहां से पलायन कर गए। इस बात से हताश माता पार्वती वहीं बैठ गई। वहीं भगवान शिव भी ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए, इस उम्मीद में कि कहीं वहीं से पुत्र कार्तिकेय के दर्शन होते रहेंगे। तब से यह शिव धाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे खास है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में शिप्रा नदी के पास रुद्र सरोवर के तट पर स्थित है। अगर बात करें 12 ज्योतिर्लिंगों की तो इसकी गणना 3रे नंबर पर होती है, लेकिन प्रभाव की दृष्टि से इसका स्थान हमेशा प्रथम रहता है। तभी तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे विशेष है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर केवल एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है। यहाँ दक्षिण दिशा में मृत्यु के देवता यमराज मृत्यु के वाहक काल के साथ विराजते हैं। कहते हैं कि महाकाल अपनी दृष्टि से इन पर नियंत्रण रखते हैं। इतना ही नहीं, दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग होने के कारण तांत्रिक साधक भी खास तौर से इसकी पूजा अर्चना करते हैं। स्वयंभू, भव्य और दक्षिण मुखी होने के कारण महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है और इसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। महादेव के इस स्वरूप को अवंतिका यानी कि उज्जैन का महाराजा भी कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में गिने जाने वाले महाकालेश्वर को शास्त्रों में मृत्यु लोक यानी भूलोक का अधिपति भी कहा गया है। तभी तो इसकी गणना ब्रह्मांड के 3 प्रमुख शिवलिंगों में की जाती है। आकाशे तारकम लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, भूलोके च महाकालम, लिंगत्रय नमोस्तुते। इस श्लोक में ऋषियों ने आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर और पृथ्वी पर महाकाल के रूप में विराजमान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को सर्वप्रथम नमन किया है। मान्यता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना या अभिषेक का प्रभाव व्यक्ति को जल्दी ही देखने को मिलता है। जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा व भक्ति से महाकाल के दर्शन कर उनका अभिषेक करता है, महाकाल उसके जीवन की सभी समस्याएं व बाधाएं हर लेते हैं और फिर उस व्यक्ति को जीवन भर किसी काल का भी भय नहीं रहता, क्योंकि उसके साथ महाकाल का विशेष आशीर्वाद हमेशा रहता है। कहते हैं कि महाकालेश्वर में किए गए रुद्राभिषेक और महादेव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने से व्यक्ति को सभी कष्टों से शीघ्र मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाकाल की प्रथम आरती चिता भस्म से होती थी, जो भस्म आरती के नाम से जानी जाती है। इस आरती का इतना महत्व है कि इसमें शामिल होने के लिए महादेव के भक्त देश से ही नहीं विदेशों से भी यहाँ आते हैं और मध्य रात्रि से ही लाइन लगाकर महाकाल की भस्म आरती का इंतजार करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भस्म महादेव को जगाने के लिए की जाती है, इसलिए आरती सुबह 4 बजे की जाती है।
मान्यता है कि सालों पहले तक ये भस्म आरती शमशान की भस्म से होती थी, लेकिन अब ये गाय के गोबर से बने उपलों से होती है, जो पूरे दिन में 5 बार होती है, जिससे महाकाल की पहली भस्म आरती सुबह 4 से 6 बजे तक, दूसरी द्योदक आरती सुबह 7:30 से 8:15 तक, तीसरी भोग आरती सुबह 10:30 से 11:15 तक, चौथी संध्या आरती शाम 6:30 से 7:15 तक और फिर 5वीं शयन आरती रात 10:30 से 11 बजे तक होती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नियम के अनुसार महिलाएं इस भस्म आरती को नहीं देख सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का एक ऐसा अलौकिक धाम भी है जो स्वयं एक ओम आकृति के द्वीप पर स्थित है। साथ ही इस स्थान पर नर्मदा नदी स्वयं ओम के आकार में बहती है। दोस्तों, भगवान शिव को समर्पित यह लौकिक धाम ओंकारेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा नामक जिले में नर्मदा नदी के निकट शिवपुरी और मानधाता द्वीप पर अवस्थित है। यह मंदिर इसलिए भी अधिक खास है क्योंकि यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस धाम के संबंध में कहा जाता है कि जब तक सभी तीर्थों का जल तीर्थ यात्री ओंकारेश्वर में अर्पित नहीं करते हैं, तब तक तीर्थ यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। बता दें, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण से संबंधित इतिहास में कोई भी खास तथ्य मौजूद नहीं है, मगर अब तक जो भी ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं, उनके हिसाब से इस मंदिर का निर्माण के लिए सन 1063 में राजा उदयादित्य ने 4 पत्थरों को स्थापित करवाया था, जिन पर संस्कृत भाषा में अंकित स्त्रोतम थे। इसके बाद साल 1195 में राजा भारत सिंह चौहान ने इस स्थान को पुनर्निर्मित करवाया। इसके बाद मानधाता पर सिंधियों, मालवा, परमार ने राज किया और फिर साल 1824 में इस क्षेत्र को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। ओमकारेश्वर मंदिर के संबंध में मिले कुछ अन्य ऐतिहासिक प्रमाणों के मुताबिक यह लगभग 5500 वर्ष प्राचीन माना जाता है। इसकी प्राचीनता का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का जिक्र पुराणों में भी किया जाता है। इस अलौकिक धाम से 3 पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। एक कहानी के अनुसार एक बार नारद जी विंध्याचल पर्वत पहुँचे। वहां पहुंचते ही पर्वतराज कहे जाने वाले विंध्याचल ने नारद जी का आदर सत्कार किया। इसके बाद विंध्याचल पर्वतराज ने अहंकार में कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मुझ पर सब कुछ है। नारद जी पर्वतराज की बातों को सुनते रहे और चुप खड़े रहे। जब पर्वतराज की बात समाप्त हुई तो नारद जी उनसे बोले कि मुझे ज्ञात है कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, परंतु फिर भी आप सुमेरु पर्वत की भांति ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत को देखो, जिसका भाग देवलोकों तक पहुंचा हुआ है, परंतु आप वहां तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। नारद जी के इन बातों को सुन विंध्याचल पर्वतराज खुद को ऊंचा साबित करने के लिए सोच विचार करने लगे। नारद जी की बातें उन्हें बहुत चुभ रही थी और वे बहुत परेशान हो गए, क्योंकि यहाँ पर उनके अहंकार की हार हुई। अपने आप को सबसे ऊंचा बनाने की कामना के चलते उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का मन बनाया। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर प्रसन्न किया। अंततः भगवान शिव विंध्याचल से प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। इस पर विंध्याचल पर्वत ने कहा, प्रभु मुझे बुद्धि प्रदान करे और मैं जिस भी कार्य को आरंभ करूं वह सिद्ध हो। इस प्रकार विंध्याचल पर्वत ने वरदान प्राप्त किया। इसी बीच भगवान शिव को देख आसपास के ऋषि मुनि वहां पर आ गए और उन्होंने भगवान शिव से यहाँ वास करने की प्रार्थना की। इस प्रकार भगवान शिव ने सभी की बात मानी। वहाँ पर स्थापित लिंग 2 लिंगम में विभाजित हो गया। इनमें से विंध्याचल द्वारा स्थापित पार्थिव लिंग का नाम ममलेश्वर लिंग पड़ा, जबकि जहाँ भगवान शिव का वास माना जाता है उसे ओंकारेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाने लगा। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दूसरी कहानी कहती है कि राजा मानधाता ने इस पर्वत पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए थे और राजा ने उन्हें यहाँ सदैव के लिए निवास करने के लिए कहा था। तभी से यहाँ पर ओंकारेश्वर नामक शिवलिंग स्थापित है। तीसरी कहानी के मुताबिक जब देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ और सभी देवता दैत्यों से पराजित हो गए, तब उन्होंने अपनी हताशा में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। देवताओं की सच्ची श्रद्धा भक्ति देख भगवान शिव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सामने आए और उन्होंने सभी दैत्यों को पराजित कर दिया।
ओमकारेश्वर धाम मध्य प्रदेश में नर्मदा और कावेरी नदी के संगम पर स्थित है। मानधाता द्वीप पर 2 ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिसमें पहला ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ओंकारेश्वर मानधाता पर्वत और शिवपुरी के मध्य में स्थित है, जबकि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दक्षिणी तट पर अवस्थित है। कहानी के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने ही रिश्तेदारों का रक्त बहाया गया तो भगवान शिव उन पर क्रोधित हो गए। श्री कृष्ण के कहने पर वे भगवान शिव से माफी मांगने के लिए निकल पड़े। गुप्तकाशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलुप्त होकर एक अन्य स्थान पर चले गए थे। यह वही स्थान है जिसे आज केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए थे, लेकिन पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे वहां चल रहे अन्य पशुओं में शामिल हो गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को ना पहचान पाए। कहते हैं कि भीम ने विशालकाय शरीर धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए, जिसके बाद उस पहाड़ के नीचे से सभी पशु तो निकल गए, लेकिन वहां भैंसे के रूप में मौजूद भगवान शिव को भीम की टांगों के नीचे से गुजरना गवारा नहीं था। जिसके बाद भीम पूरी शक्ति से भैंसे रूपी महादेव की ओर झपटे, लेकिन भैंस रूपी शिव जमीन में समाने लगे। तभी भीम ने उनकी पीठ का पिछला हिस्सा पकड़ लिया। ऐसे में भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। यहाँ सिर्फ भगवान शिव की पीठ ही बाहर थी जिसे भीम ने पकड़ लिया था, लेकिन उनका मुख धरती में समाकर दूसरी ओर पहुंच गया था। जहां उनका मुख पहुंचा वह स्थान पशुपतिनाथ और उनकी देह वाला स्थान केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर मान्यता है कि अगर आपने पशुपतिनाथ के दर्शन किए तो इसका पूरा पुण्य पाने के लिए आपको केदारनाथ धाम भी जाकर भगवान महादेव के दर्शन करने होंगे। आपको बता दें कि पशुपतिनाथ मंदिर में भैंसे के सिर और केदारनाथ में भैंस की पीठ के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। स्वयंभू शिव शंकर के छठे ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे। शिव का यह प्रसिद्ध भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग काफी बड़ा और मोटा है। इसी के चलते यह मंदिर मोटेश्वर महादेव के नाम से भी विख्यात है। इसकी स्थापना के पीछे भी एक पौराणिक कथा है, जिसका वर्णन हम यहाँ इस वीडियो में करने जा रहे हैं। जाने कैसे स्थापित हुआ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में किया गया है। इसके अनुसार कुंभकर्ण के पुत्र का नाम भीम था, जो एक राक्षस था। भीम का जन्म उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। उसकी पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों हुई है। उसकी जानकारी भीम को नहीं थी, लेकिन बाद में उसकी माता ने उसके पिता की मृत्यु के बारे में सब बता दिया। सब जानने के बाद वो भगवान राम की हत्या के लिए आतुर हो गया। अब वह हर हाल में राम जी को मारना चाहता था। ऐसे में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए भीम ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे विजयी होने का वरदान दिया। जैसे ही उसे वरदान मिला, वो राक्षस तानाशाह यानी निरंकुश हो गया। वह मनुष्यों के साथ साथ सभी देवी देवताओं को भी डराने लगा और सभी उससे भयभीत रहने लगे। यहाँ तक कि उसके आतंक की चर्चा हर ओर होने लगी और युद्ध के दौरान उसने देवताओं को हराना तक शुरू कर दिया। अब उसने अपना आतंक इतना फैला दिया कि उसने पूजा पाठ बंद करा दिए, क्योंकि उसके जीवन का एकमात्र मकसद भगवान राम का वध करना और उनसे बदला लेना था। इससे सभी देवगण परेशान थे और इस परेशानी का हल लेने के लिए वो भगवान शिव की शरण में गए। शिव जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो इस समस्या का हल निकालेंगे। शिव जी ने राक्षस से युद्ध करने का निर्णय लिया। इस युद्ध में शिव जी ने भीम राक्षस को हरा दिया और उसे राख कर दिया। उस राक्षस के अंत के साथ सभी देवों ने शिव जी से आग्रह किया कि वो शिवलिंग के रूप में इसी स्थान पर विराजित रहें। भोलेनाथ ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजित हुए।
क्या आप जानते हैं कि शिव की नगरी कही जाने वाली काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है? जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि काशी तीनों लोकों में सबसे न्यारी नगरी है जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शुमार काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के तट पर विद्यमान है। मान्यता है कि जिस जगह ज्योतिर्लिंग स्थापित है वह जगह लोप नहीं होती और वैसी की वैसी ही बनी रहती है। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु इस नगरी में आकर भगवान शिव का पूजन और दर्शन करता है उसको समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। आइए आज हम काशी से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। काशी विश्वनाथ से कई कथाएं जुड़ी हुई है, जिनमें से एक कथा है कि जब भगवान शिव पार्वती जी से विवाह करने के बाद कैलाश पर्वत रहने लगे तब माता पार्वती को इस बात से बहुत नाराजगी हुई। उन्होंने अपनी मन की इच्छा भगवान शिव के सामने रखी। अपनी प्रिय की बात सुनकर भगवान शिव कैलाश पर्वत को छोड़कर देवी पार्वती के साथ काशी नगरी में आकर रहने लग गए। इस तरह से काशी नगरी में आने के बाद भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से काशी नगरी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग ही भगवान शिव का निवास स्थान बन गया। मान्यता ये भी है कि काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग किसी मनुष्य की पूजा तपस्या से प्रकट नहीं हुआ, बल्कि यहाँ निराकार परमेश्वर ही शिव बनकर विश्वनाथ के रूप में साक्षात प्रकट हुए। दोस्तों, इस मंदिर का 3500 वर्षों का लिखित इतिहास मिलता है। मंदिर का निर्माण कब किया गया था इसकी जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन इसके इतिहास से पता चलता है कि इस पर कई बार हमले किए गए, लेकिन उतनी ही बार इसका निर्माण भी किया गया है। बार बार के हमलों और बार बार निर्माण किए जाने के बाद भी जिस मंदिर को आप आज देखते हैं उस स्वरूप का निर्माण 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। मंदिर के शिखर पर सोने का लेप होने के कारण इसे स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। इस पर महाराजा रंजीत सिंह ने अपने शासन काल के दौरान स्वर्ण लेपन करवाया था। मंदिर के अंदर चिकने काले पत्थर से बना हुआ शिवलिंग है। इसके ठीक बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है, जहां प्राचीन शिवलिंग आज भी मौजूद है। सावन के दौरान भगवान शिव के दर्शन के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। इस मंदिर के दर्शन को मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। मंदिर का दर्शन करने वालों में आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, गोस्वामी तुलसीदास जैसे कई बड़े महापुरुष रहे हैं। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी प्रसिद्ध है, जो नासिक जिले में स्थित है। इस मंदिर के पास ब्रह्मागिरी पर्वत है, जहां से गोदावरी नदी निकलती है। कहते हैं कि जिस तरह उत्तर भारत में माता गंगा का महत्व है, उसी तरह दक्षिण भारत में गोदावरी का। इतना ही नहीं, जिस तरह धरती पर गंगा के अवतरण का श्रेय महर्षि भागीरथी को जाता है, ठीक उसी तरह गोदावरी को धरती पर लाने का श्रेय ऋषि गौतम को जाता है। शिव पुराण के अनुसार गौतम ऋषि सभी देवी देवताओं और गोदावरी माता की प्रार्थना के बाद महादेव ने इस स्थान पर निवास करने का निश्चय किया और फिर वे त्र्यंबकेश्वर नाम से पहचाने जाने लगे। आज की इस वीडियो में हम आपको महादेव के चमत्कारी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की महिमा व पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे। चमत्कारी है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महादेव का सबसे प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ पर 3 शिवलिंग है जिनकी विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। यह तीनों शिवलिंग त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, मंदिर के पास 3 पर्वत भी स्थित है जिन्हें ब्रह्मागिरी, नीलगिरी और गंगा द्वार कहा जाता है। इसमें से ब्रह्मागिरी पर्वत को महादेव का स्वरूप माना जाता है। यहाँ के गंगाद्वार पर्वत पर देवी गोदावरी मंदिर है, तो नीलगिरी पर्वत पर नीलंबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु का मंदिर है। मान्यता है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो भी व्यक्ति गोदावरी मंदिर और नीलंबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु के मंदिर में जाता है, उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के बारे में एक मान्यता बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष या पितृदोष होता है, यदि वह व्यक्ति त्र्यंबकेश्वर मंदिर में आकर
पूजा पाठ करता है तो जल्द ही उसे इन दोषों से छुटकारा मिल जाता है और उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से महादेव के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, वह उसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। ये मंदिर इतना चमत्कारी है, यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति का जीवन तृप्त हो जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। शिव पुराण में बताई गई एक पौराणिक कथा के अनुसार नासिक में स्थित ब्रह्मागिरी पर्वत पर देवी अहिल्या के प्रति ऋषि गौतम निवास किया करते थे। कहते हैं कि अन्य ऋषि मुनि गौतम ऋषि की प्रसिद्धि से ईर्ष्या करने लगे थे, जिस कारण उन्होंने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का झूठा आरोप लगाया था और उन्हें इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए गंगा को इस स्थान पर लाने के लिए कहा। तब गौतम ऋषि ने यहाँ पर सबसे पहले एक शिवलिंग की स्थापना की और कठोर तपस्या कर महादेव को प्रसन्न किया। जब महादेव गौतम ऋषि की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए, फिर महादेव ने गौतम ऋषि से एक वरदान मांगने को कहा। तब गौतम ऋषि ने महादेव से वरदान मांगा कि वह माता गंगा को इस स्थान पर लेकर आ सके, लेकिन माता गंगा ने कहा कि वह इस स्थान पर तभी आएंगी जब महादेव भी यहाँ पर विराजमान रहेंगे। कहते हैं कि माता गंगा की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए महादेव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ निवास स्थान करने लगे और जिसके बाद से ही त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास से ही गंगा नदी बहने लगी। इस नदी को यहाँ पर गौतमी नदी या गोदावरी के नाम से जाना जाता है। हम पौराणिक कथाओं के माध्यम से जानते हैं कि त्रिलोक विजयी रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। एक बार रावण ने अपने कठोर तप से भगवान शिव को अपने साथ लंका चलने के लिए मना लिया। तो क्या रावण भगवान शिव को लंका ले जा पाया? आइए जानते हैं इस रोचक कथा में। श्री शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार राक्षस राज रावण अहंकारी तो था ही, वह उसे शीघ्र ही प्रकट भी कर देता था। एक समय वह कैलाश पर्वत पर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। जब उसकी आराधना के बाद भी शिव प्रसन्न नहीं हुए तो उसने दूसरी विधि से तप साधना की। उसने सिद्धि स्थल हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर घने वृक्षों से भरे जंगल में पृथ्वी को खोदकर एक गड्ढा तैयार किया। रावण ने उस गड्ढे में अग्नि की स्थापना करके हवन प्रारंभ कर दिया और वहीं अपने पास ही एक शिवलिंग स्थापित किया। तप के लिए उसने कठोर संयम नियम धारण किया। वह भीषण गर्मियों में 5 अग्नियों के बीच बैठकर उनका सेवन करता, वर्षा काल में खुले मैदान में सोता और सर्दियों में गले के बराबर जल में खड़ा होकर साधना करता। ऐसा कहा जाता है कि दुष्ट आत्माओं द्वारा भगवान को रिझाना बड़ा कठिन होता है। कठिन तपस्या से जब रावण को सिद्धि नहीं प्राप्त हुई, तब रावण अपना एक एक सिर काट कर शिव जी की पूजा करने लगा। वह शास्त्र विधि से शिव की पूजा करता और उसके बाद अपना शीश काट कर भगवान को समर्पित कर देता। इस प्रकार क्रमशः उसने अपने 9 मस्तक काट डाले, पर जैसे ही वह अंतिम 10वां मस्तक काटने को हुआ, तभी भगवान शिव उस पर संतुष्ट और प्रसन्न हो गए। उन्होंने साक्षात प्रकट होकर रावण के सभी मस्तकों को स्वस्थ करते हुए उन्हें पहले की तरह ही जोड़ दिया। भगवान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसे अनुपम बल और पराक्रम प्रदान किया। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि वे उसके साथ लंका चलकर उसका मनोरथ पूर्ण करें। रावण की प्रार्थना सुनकर भगवान असमंजस में पड़ गए। उन्होंने इस धर्म संकट को टालने के उद्देश्य से अनमने होकर कहा,
राक्षस राज, तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव पूर्वक अपनी राजधानी में ले जाओ, किंतु यह ध्यान रखना, रास्ते में तुम इसे यदि पृथ्वी पर रखोगे तो यह वहीं अचल हो जाएगा। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यह सुनकर रावण प्रसन्न भाव से उस शिवलिंग को अपने साथ लेकर लंका की ओर चल दिया। शिव की माया शक्ति से रावण को रास्ते में ही मूत्रोत्सर्ग की प्रबल इच्छा हुई। उसने शिवलिंग को एक ग्वाल के हाथ में पकड़ा दिया और स्वयं निर्वित्त होने के लिए बैठ गया। इतनी ही देर में शिव की माया से शिवलिंग और भारी होता गया। ग्वाल ने पीड़ित होकर वह शिवलिंग वहीं पृथ्वी पर रख दिया और ऐसा करते ही वह मणिमय शिवलिंग वहीं स्थिर हो गया। जब शिवलिंग लोक कल्याण की भावना से वहीं स्थिर हो गया, तब निराश होकर रावण अपनी राजधानी की ओर चल दिया। जब देवों और ऋषियों को शिवलिंग संबंधी समाचार मिला तो वे उसके दर्शन के लिए पहुंच गए। भगवान शिव में अटूट भक्ति होने के कारण उन लोगों ने अतिशय प्रसन्नता के साथ शास्त्र विधि से उस लिंग की पूजा की। इस प्रकार रावण की तपस्या के फलस्वरूप श्री वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे देवताओं ने स्वयं प्रतिष्ठित कर पूजन किया। पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता भी कहा गया है। नागेश्वर का अर्थ है नागों का ईश्वर। भगवान शिव का एक और नाम नागेश्वर भी है। इसके प्रादुर्भाव की कहानी यह है कि दारुका नाम की एक राक्षसी, जिसे पार्वती का वरदान था, सदैव अहंकार से भरी रहती थी। उसके राक्षस पति दारुक ने बहुत से राक्षसों को साथ लेकर सत्पुरुषों का संहार मचा रखा था। वह लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश कर देता था। पश्चिमी समुद्र तट पर उसका मायावी वन था। वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन था। दारुका अपने विलास के लिए जहां जाती थी, साथ भूमि, वृक्ष तथा अन्य उपकरणों से युक्त वन भी चला जाता था। देवी पार्वती ने उसकी देखरेख का जिम्मा उसे सौंपा था। एक दिन दारुका से पीड़ित हुई जनता ने एक महर्षि को जब अपने दुख सुनाए, तो महर्षि ने राक्षसों को श्राप दे दिया कि अब किसी राक्षस ने किसी पर हिंसा की तो अपने प्राण से हाथ धो बैठेगा। इस बात का लाभ उठाकर देवताओं ने उन पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि हिंसा करने पर वे देवताओं के हाथों से मारे जाते। इसलिए दारुका की कृपा से वे वन सहित समुद्र में चले गए और वहीं निवास करने लगे। मगर राक्षस दारुक का अत्याचार वहां भी कम न हुआ। एक बार की बात है, भगवान शिव का अनन्य भक्त सप्रिय नामक वैश्य जब नाव से समुद्र के रास्ते जलमार्ग से कहीं जा रहा था, तब एक दारुक ने उस पर आक्रमण कर दिया। उसने सुप्रिय सहित सभी समुद्री यात्रियों का अपहरण कर अपनी पुरी में ले जाकर बंदी बना लिया। चूंकि सुप्रिय शिव का अनन्य भक्त था और बिना शिव आराधना की भोजन भी ग्रहण नहीं करता था, इसलिए उसने कारागार में भी शिव की आराधना करना जारी रखा। भगवान शिव उसे दर्शन भी देते थे। साथ ही उसने अन्य साथियों को भी शिव की आराधना के लिए जागरूक किया। सुप्रिय समेत सभी भगवान शिव की भक्ति में लीन रहने लगे। यह सब देखकर राक्षस दारुक क्रोध से उबल पड़ा। उसने सुप्रिय को ध्यान लगाए देखा तो उसे लगा कि सुप्रिय उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है। उसने जोर जोर से चिल्लाते हुए सुप्रिय को धमकाया, पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। घमंडी राक्षस ने इस शिव भक्त को जान से मार देने का आदेश दिया, पर मृत्यु के भय से भी वह डरा नहीं और भयहारी संकट मोचक भगवान शिव को अपनी रक्षा के लिए पुकारने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी कारागार में एक ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए।
भगवान शिव ने व्यापारी को पाशुपतास्त्र दिया ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। इस अस्त्र से सुप्रिय ने राक्षस दारुक तथा उसके अनुचरों का वध कर दिया। भगवान शिव के आदेशानुसार उसी समय से इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कई कहानियां मिलती हैं, मगर जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं यह शिव पुराण में वर्णित है। शिव पुराण के अनुसार यह बात तब की है जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था और अपने साथ लंका ले गया। तब सुग्रीव के साथ भगवान राम उन्हें तलाशते हुए दक्षिणी समुद्र तट पर जा पहुँचे। उनकी पूरी सेना थकी हुई थी और विश्राम कर रही थी। वे विचार करने लगे कि कैसे इस समुद्र को पार किया जाए और किस प्रकार रावण को पराजित किया जाए। थकान के कारण श्री राम को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा और वानर मीठा जल ले आए। श्री राम ने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया और जब पीने को हुए तो उन्हें स्मरण हुआ कि उन्होंने अब तक अपने आराध्य भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं। ऐसे में वे यह जल कैसे ग्रहण कर सकते हैं। उन्होंने बिना पिए वह जल रख दिया और पार्थिव पूजन किया। उन्होंने आवाहन आदि 16 उपचारों को प्रस्तुत करके विधि पूर्वक बड़े प्रेम से शंकर जी की अर्चना की। श्री राम ने कहा, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी, मेरी सहायता कीजिए। आपके सहयोग के बिना मेरे किसी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। रावण आपका परम भक्त है, इसलिए वह सर्वथा सबके लिए दुर्जय है। आपके दिए वरदान के कारण वह दर्प में भरा रहता है। वह तीनों लोकों में महावीर है। प्रभु, मैं भी आपका दास हूँ, मेरी सहायता कीजिए। उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए मंत्रोच्चारण के साथ साथ नृत्य भी किया। श्री राम की भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती के साथ भगवान शिव निर्मल रूप धर के वहां प्रकट हुए। उन्होंने श्री राम से वर मांगने के लिए कहा। शिव को साक्षात देख श्री राम ने स्वयं उनका पूजन किया और शिव से लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपनी विजय के लिए प्रार्थना की। इस समर्पण भाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने श्री राम से कहा, तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के विजय सूचक शब्द सुनकर श्री राम नतमस्तक हो गए। हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे महादेव, इस संसार के लोगों को पवित्र करने तथा दूसरों की भलाई करने के लिए सदा यहाँ निवास करें। श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए और तीनों लोकों में उनकी रामेश्वर नाम से प्रसिद्धि हुई। अब उसी स्थान को रामेश्वर नाम से जाना जाता है। दक्षिण दिशा में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। वह बहुत ही बड़ा शिव भक्त था और वे दोनों खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन एक बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, क्योंकि पड़ोसी उन पर व्यंग करते थे। एक बार सुदेहा दुख से व्याकुल हो उठी और सुधर्मा से बोली कि इस पृथ्वी का नियम है कि वंश आगे संतान से ही चलता है, लेकिन हमारी कोई भी संतान नहीं है। अपने वंश को नष्ट होने से बचाइए। मेरे अनुसार इसका एक ही उपाय है कि आप मेरी बहन घुष्मा से विवाह कर लें। ऐसा सुनकर सुधर्मा ने कहा कि इस विवाह से सबसे ज्यादा दुख तुम्हें ही होगा। लेकिन अपनी जिद से सुदेहा ने अपनी बहन का विवाह अपने पति सुधर्मा से करा दिया। अपनी बड़ी बहन सुदेहा के कहे अनुसार घुष्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान से पूजा किया करती थी और उन शिवलिंगों का विसर्जन तालाब में किया करती थी। तब शिवजी की कृपा से घुष्मा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
घुष्मा का सम्मान बढ़ता गया और सुदेहा के मन में अपनी छोटी बहन घुष्मा के लिए ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। वह पुत्र बड़ा हुआ और उसके विवाह की बारी आ गई। उसका विवाह बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। पुत्र वधू आने से सुदेहा की ईर्ष्या और भी बढ़ गई और इस कारण से सुदेहा ने उस सोते हुए पुत्र की चाकू से हत्या कर दी और उसके अंगों को काटकर उसी तालाब में डाल दिया जहां घुष्मा पार्थिव लिंग का विसर्जन किया करती थी। अगली सुबह घुष्मा और सुधर्मा पूजा में लीन थे। उनकी बहू ने जब देखा कि कमरे में सब जगह रक्त है तो वह घबराकर चिल्लाई और रोने लगी। इस बात की खबर उसने घुष्मा और सुधर्मा को दी, लेकिन वे दोनों पूजा में लीन थीं। तब वहां उपस्थित सुदेहा दिखावा करने लगी, जोर जोर से रोने लगी। पूजा पूर्ण होने पर घुष्मा शिवलिंग का विसर्जन करने उसी तालाब के पास गई। तब उसने देखा कि उसका पुत्र वहां खड़ा हुआ है। वह प्रसन्न हुई और भगवान की लीला को पहचान गई। तब वहां एक ज्योति प्रकट हुई और इस ज्योति के रूप में साक्षात शिव भगवान प्रकट हुए और उन्होंने सुदेहा का अपराध बताया। शिव भगवान सुदेहा को मृत्यु दंड देने के लिए जाने लगे। तब घुष्मा ने अपनी बहन को क्षमा करने के लिए भगवान से अनुरोध किया। तब शिव भगवान जी अति प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब घुष्मा ने प्रसन्न मन से कहा कि हे प्रभु, अगर आप सच में मेरी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं तो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए सदा के लिए यहीं विराजमान हो जाइए और उस लिंग की प्रसिद्धि मेरे नाम घुष्मेश्वर से ही सब जगह फैले। तब वहां शिवजी घुष्मेश्वर नाम से सदा के लिए स्थापित हो गए। यह धार्मिक स्थल वास्तव में एक ऐसा स्थान है जहां भक्तगण अपने संकटों को दूर करने के लिए आते हैं। इस स्थान पर जाने के बाद ऐसा लगता है मानो कि शिव भगवान के साक्षात दर्शन हो गए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे।